नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे उत्तराधिकारी। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितना भी कैरेक्टर है आप सभी को पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक ख़त्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप मेरे वीडियो चैनल पे जाकर के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, या भेड़िया का प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेड़िया का प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहां से उस वीडियोज को जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी शुरू करते हैं। इसलिए तो मैं कहता था कि तू मेरा उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं है। तूने बहुत बड़बड़ कर ली, अब मैं तुझे तेरी ताकत का अंजाम दिखाऊंगा। अब तू देख पालता जड़ी बूटी के धुएं का कमाल। हा 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 हा। अरे नमकरामो, ये पालतू कुत्ते की तरह दुश्मन के तलवे क्यों चाट रहे हो? पालता जड़ी बूटी के असर से अब ये बकरी के मेमने जैसे बन चुके हैं को भी। अब ये मैं तो कर सकते हैं, मगर किसी पर गुर्रा नहीं सकते। तेरी अक्ल ठिकाने लगाना भी जरूरी है। ओफ, ये क्या? तेरे चेहरे से टकराई ये जड़ी कमजोर बूटी है। इसके असर से तू कमजोर हो जाएगा कोबी। पेड़ उखाड़ने वाले तेरे हाथों को घास का एक तनका उखाड़ने में भी बड़ी तकलीफ होगी। यकीन नहीं होता तो उखाड़ कर देख। ओह हाँ, घास का एक तनका उखाड़ने के लिए मुझे पूंछ तक का दम लगाना पड़ रहा है। हम्फ। कोबी, अभी तो तूने देखा ही क्या है। बड़ा गरूर था ना तुझे तेरी ताकत पर। इससे मिल, यह हमारे कबीले का सबसे कमजोर व्यक्ति है। इसका नाम है मुर्दार। अब देख अपने शरीर की हालत, यह तुझे रुई के गद्दे की तरह उठाकर फेंकेगा। तू क्या था और क्या हो गया कोबी? लानत है तुझ पर, तुझे एक ककड़ी से आदमी ने उठा लिया और उठाकर फेंक भी दिया, वो भी इतनी दूर। ओह, अच्छा हुआ, यहां से निकल लेने में ही आसानी रहेगी। कहीं इसने मेरे भेड़िए मुझ पर ही छोड़ दिए तो मुसीबत हो जाएगी। नमकराम भेड़ियों का भी क्या कसूर? कमबख्त बूटिया ने जड़ी बूटी की ताकत से उन्हें मेमना बना दिया है। कोबी उठकर खड़ा हुआ। मुझे सरदार बूटिया को प्रेम से पटाना चाहिए था, मगर मुझे प्रेम से पटाना आता कहाँ है। मैं ठहरा, सिर फिरा। किसी ने कोई ऐंठन वाली बात की नहीं कि मैंने उसकी तुड़ाई की नहीं। मगर अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस हालत में जैन के पास भी नहीं जा सकता। भेड़िया के पास गया तो वो मजाक उड़ाएगा। क्या वाकई में मैं एक तिनका उखाड़ने के लायक नहीं रहा? दोबारा उखाड़ कर देखता हूं। अरे, उखाड़ दिया। पौधा उखाड़ कर देखूं। अरे, उखाड़ दिया। पेड़ उखाड़ कर देखूं। अरे, उखड़ गया। इसका मतलब मेरी ताकत लौट आई। कोबी की बेल्ट में थी उसके घावों को भरकर उन्हें अच्छा कर देने की ताकत। हुर्र। कोबी की किसी भी शारीरिक व्याधि को दूर करने में सक्षम थी उसकी भेड़िया मुख कमर पटिका। लुटकी खाने के बाद कोबी ने नजर उठाई तो सामने मोरदार को खड़े पाया। सिर्फ एक बार तुझे उछालकर मजा नहीं आया, तू इसलिए दोबारा आ गया। कोबी, बुरा मत मानियो, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अबे तेरी तो। हे भेड़िया देवता, मदद। बोटिया को कोबी के इतनी जल्दी लौट आने की उम्मीद नहीं थी। मेरी भेड़िया फौज वापस कर। धार। मुझे कमजोर करोगे? मेरी ताकत छीनोगे? धर। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर थोड़ी देर में मेरे भेड़िए ठीक होकर मेरे पास वापस नहीं पहुंचे तो दोबारा आऊंगा, और इस बार कोई नहीं बचेगा। मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करने का उपाय मिल गया। सरदार बूटिया, मैं कोबी को अपने आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। इसे मेरी योग्यता समझा जाए। तुम अपनी जान पर खेलोगे? परवाह नहीं, अब तो ऐसा होकर रहेगा।
मुझे हरम का आह्वान करना होगा। कोबी ज्यादा दूर नहीं गया था। आ गए मेरे भेड़िए। बूटिया ने ही उन्हें भेजा था। मैं व्यर्थ ही हंगामा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने भेड़ियों को ठीक करके भेज दिया। शायद कोबी भी अब हमारी ताकत को समझ गया होगा। फाटा अभी भी नहीं समझा था कि वो कोबी को मात देने की तैयारी में था। थक गया। कोबी आराम कर रहा है। उसकी पूंछ नीचे लटक रही है। अब कोबी की पूंछ बनेगी मसाल। कोबी की पूंछ से होती हुई आग तने तक पहुंच जाएगी और तने को जलाती हुई कोबी तक। कोबी आग की गर्मी से उठ बैठा। कहीं कुछ जलने की गंध आ रही है। शायद जंगल में आग लगी है। धुआं यहां तक भी आ पहुंचा है। मुझे पेड़ से नीचे नहीं उतरना चाहिए और इसी तने पर आराम करना चाहिए। मगर आग का ताप मुझे यहां तक क्यों महसूस हो रहा है? लगता है आग आसपास ही लगी है। अबे अबे ओ कोबी, ये आग तो तेरी पूंछ पर ही लगी है। घबराकर कोबी ने नीचे सूखी झाड़ियों पर छलांग लगा दी। आग 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 हा 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 हा। कोबी की पूंछ से जंगल में आग लग रही है। वो अपनी ही लगाई आग में जल मरेगा। फाटा जाने के लिए पलटा। धार। उस आग का कारण तुम हो। उफ। अगर इस आग से उसकी या किसी अन्य की जान गई तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। कोबी भागकर उस नदी के निकट आ पहुंचा। शुक्र है पानी दिखाई पड़ गया। अब मैं पूंछ पर लगी आग बुझा सकूंगा। हम। भेड़िया के क्रम में तब तक कोबी अपनी पूंछ के जलते हिस्से को काफी पीछे तक छोड़ आया था। पूंछ वापस खींचनी होगी। अरे भेड़िया, तूने जंगल के काफी बड़े हिस्से में आग लगा दी है। वो तो शुक्र है कि मुझे तेरी पूंछ दिख गई और मैंने पूंछ पानी में डुबोकर आग बुझा दी। ये कपड़ा मेरी पूंछ पर किसने बांधा? इसका मतलब पूंछ पर आग अपने आप नहीं बल्कि लगाई गई है। मैं इसलिए चला आया ताकि कोई भी मुझसे ये पूछने न लगे कि ये आग किसने लगाई। ये काम बोटिया का होगा। मैं उसी बोटिया से भूतिया बना दूंगा। 2 मिनट रुक। पीछे पलटते ही कोबी को सिर्फ थप्पड़ की तेज आवाज सुनाई पड़ी। तड़ाक। आए। कौन? ओफ। कौन है? किसने मारा मुझे? मैं तो पेड़ हूं। मैं तो नहीं मार सकता। वो तो मुझे भी पता है कि पेड़ थप्पड़ नहीं मार सकता। तो फिर मुझे थप्पड़ किसने मारा? मुझे क्या पता। कमाल है, कोई है भी नहीं, फिर भी मुझे कोई थप्पड़ मार गया। आगे बढ़ते कोबी सहसा ही ठिठक कर रुक गया, फिर पलटा। ओह, क्या हुआ? तू जाते जाते रुक क्यों गया? क्योंकि मेरी समझ में आ गया है कि जो पेड़ बोल सकता है वो थप्पड़ भी मार सकता है। थप्पड़ तूने ही मारा है। हे भेड़िया देवता, मदद। तो तू समझ गया। हाँ, मैंने तुझे थप्पड़ मारा है। मुझे तू कीकर कह सकता है। मुझे देवता हरम ने तेरी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भेजा है। वो तो अभी पता चल जाएगा कि किसकी अक्ल ठिकाने लगी। इधर बूटिया जंगलियों ने भेड़िया की राह रोक ली थी। भेड़िया देवता, तुम्हें सरदार बूटिया ने तुरंत बुलाया है। मुझे? फूजो सरदार बूटिया के पास ही मिला। अरे फूजो बाबा, आप भी यहीं मौजूद हैं? हाँ, मैंने तुम्हें बूटिया को तुम्हारे नाम पर विचार करने को कहा था। मगर किस बारे में? भेड़िया, मुझे पता चल चुका है कि किस प्रकार जंगलियों ने मेरे उत्तराधिकारी के रूप में खुद को योग्य साबित करने के लिए अपनों को और अन्य प्राणियों को मुसीबत में डाला। किस प्रकार तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों की न सिर्फ मदद की
बल्कि उन्हें योग्यता साबित करने की सही परिभाषा भी समझाई। इन सब के बावजूद भी तुमने खुद मेरे पास आकर मेरा उत्तराधिकारी बनने का दावा नहीं किया, जबकि तुम हर प्रकार से मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो भेड़िया। यही बात कहने के लिए मैंने पूजो बाबा को भी यहाँ पर बुलाया है। उत्तराधिकारी की खोज खून खराबे को जन्म दे रही है। अब मैं उत्तराधिकारी की खोज को खत्म करना चाहता हूँ, और वो तुम पर पहुंचकर खत्म हो सकती है, किंतु पहले तुमसे अनुमति मिलना बहुत आवश्यक है। बोलो, क्या तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो? मेरा उत्तराधिकारी बनने की प्रक्रिया पूर्ण करने पर मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा जड़ी बूटी ज्ञान तुम्हें हस्तांतरित हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी ये विद्या व्यर्थ ही चली जाए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। काश आज मेरा बेटा यहाँ होता तो मैं ये भी नहीं जानता कि वो जीवित भी है या नहीं। तुम्हारा बेटा? हाँ, उसे शेर उठाकर ले गया था। इसी गम में मेरी पत्नी की भी जान गई और मुझे उत्तराधिकारी की आवश्यकता पड़ी है। अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूं सरदार बूटिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गोद लेने की प्रक्रियाएं आरंभ करो। भेड़िया बनेगा मेरा उत्तराधिकारी। मुझे जैन को भी इस समारोह में बुलाना होगा। भेड़िया पर फूलों की वर्षा की गई। मुबारक। ओह धन्यवाद। जैन को भी बुलवा लिया गया था। भेड़िया, तुम सरदार बूटिया द्वारा गोद लिए जा रहे हो? हाँ, मानवता की भलाई के लिए ये मुझे आवश्यक लगा। गोद रस्म आरंभ हुई। भेड़िया को दूध का स्नान कराओ। वाओ। भेड़िया, तुम्हें ये जंगली वस्त्र धारण करने होंगे। देवता हरम की पूजा के लिए इन्हें धारण करना आवश्यक है। जैन, मैं कैसा दिखता हूँ? अच्छे, मगर बकरियों से बचकर रहना। तुम्हारी पोशाक उनकी मनपसंद खुराक है। अच्छे कामों में कभी कभी व्यवधान भी आते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये फाटा है। ये भी मेरा उत्तराधिकारी बनने का इच्छुक है। सरदार बूटिया, मैंने कहा था कि मैं कोबी को परास्त करके अपनी योग्यता सिद्ध करूंगा। तुमने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की? कोबी को परास्त करके, इसका मतलब उसकी पूंछ में आग तुमने ही लगाई थी? हाँ, मैंने ही लगाई थी। अब इस बहस का कोई फायदा नहीं फाटा। मैंने अपना उत्तराधिकारी भेड़िया को चुन लिया है। जिस अधिकार को पाने के लिए मेरा भाई मारा गया, उसे मैं किसी और को नहीं मिलने दूंगा। सरदार बूटिया, अगर मैं तुम्हारा उत्तराधिकारी ना बन सका तो फिर कोई भी नहीं बनेगा। ओह! सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि कोई ना तो कुछ समझ सका ना ही कर सका। मौत ने सरदार बूटिया से जीने के सभी अधिकार छीन लेने में जरा भी देर नहीं की थी। लेकिन ओफ, ये क्या? ये चमक कैसी? मेरे विचार में बूटिया का जड़ी बूटी ज्ञान फाटा में हस्तांतरित हो रहा है। फाटा में? मगर फाटा में क्यों? इस हस्तांतरण को यह सिद्ध हो गया कि फाटा ही सरदार बूटिया का वो खोया हुआ पुत्र है जिसे शेर उठाकर ले गया था। यह संभव है। फाटा मुझे लवारिस हालत में जंगल में मिला था। सरदार कंगूरा? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इसका मतलब मैंने जिसे मार डाला वो मेरा जन्मदाता, मेरा ही पिता था। यही सच है बेटा। उफ, नहीं नहीं नहीं। गुनाह करते समय ही अगर इंसान को यह एहसास हो जाए कि वो जिस पर जुल्म ढाने जा रहा है वो भी किसी का पिता, किसी का भाई, तो वो गुनाह करने से बच जाएगा। भेड़िया, मुझे सजा दो। मेरे गुनाह माफी के लायक नहीं। मुझे मौत दे दो। तुम्हें सजा तो कुदरत ने खुद ही दे दी है फाटा। अब तुम अपने धर्म का पालन करो। अपने पिता का अंतिम संस्कार करके जो विद्या तुम्हें पिता की ओर से विरासत में मिली है उसका सदुपयोग करो। ऐसा ही होगा बाबा, ऐसा ही होगा। मैं अपना शेष जीवन जंगल के भलाई के कार्यों में लगा दूंगा। इधर को भी
चला था मुझे समझाने, मैंने भी कमबख्त को मिट्टी में वापस गाड़ दिया। बूटिया के आकस्मिक निधन से अचानक देवता हरम के आदेश पर मुझे शांत हो जाना पड़ा। भेड़िया फौज के सिपाही ने कोबी को वो सूचना दी। क्या कमबख्त बूटिया मारा गया? उफ, चलो अच्छा हुआ, वरना जल्दी मेरे हाथों मारा जाता। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नए धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसकी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।